हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सिविल, जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा आखिर है क्या। देखिए, सेंट्रल विस्टा को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हुआ करता था तब यहाँ पर जो किंग थे वो जॉर्ज फिफ्थ, तो उनके अंडर में जो इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी कैलकाटा, उसको शिफ्ट करके कैलकाटा से दिल्ली कर लिया गया था। और यही इंडिया का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहीं से पूरे इंडियन गवर्नमेंट चलती है। देखिए, इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच के अलॉन्ग जो हमारी बिल्डिंग्स बनी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस बने हैं, रक्षा भवन बना है, निर्माण भवन बना है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, तो जितनी भी ये बिल्डिंग्स बनी हैं, जिस एरिया में ये पूरा सब कुछ बना हुआ है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग कहते हैं सेंट्रल विस्टा। और ये सेंट्रल विस्टा लोकेटेड है नियर रायसीना हिल्स, न्यू दिल्ली। किंग जॉर्ज फिफ्थ के रूल के टाइम पे जो एक आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ये एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने इस पूरे सेंट्रल विस्टा को डिज़ाइन किया था। तो उस पीरियड में 12 फरवरी 1921 को इस सेंट्रल विस्टा या पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और तब इसको बनने में पूरे के पूरे 6 साल लगे थे। और उसके बाद इसका इनाग्रेशन किया गया था। तब उस समय वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, तो उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया था 18 जनवरी 1927 को। फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया था और न्यू रिपब्लिक फॉर्म हो गई। फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट की नीड्स और ड्यूटीज़ एक्सपैंड होने लगी और करंट ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ने लगी, तो उसके हिसाब से फिर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था वो नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद 1990 में एक स्टडी आई थी कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसको रीडेवलप किया जाए। फिर उसके बाद 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। इस प्रोजेक्ट के अंडर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को पब्लिक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एक कॉमन न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग बनाई जाएगी फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज। और इसमें वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी रीलोकेट कर दिया जाएगा। इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसमें इंक्रीज्ड सिटिंग कैपेसिटी होगी। इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग के साइड में ही बनाया जाएगा। पुरानी वाली पार्लियामेंट को एक पब्लिक म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है कि 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो नए स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे उसमें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रहेगा, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, न्यू रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, न्यू रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड न्यू फैसिलिटीज फॉर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ओल्ड पार्लियामेंट एंड नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक को एक पब्लिक म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट एंड नेशनल वॉर मेमोरियल, इन तीनों में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अंडर जो स्ट्रक्चर डिमोलिश कर दिए जाएंगे उनमें है ओल्ड इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जवाहर नेहरू भवन, कृषि भवन, नेशनल म्यूजियम, निर्माण भवन, रक्षा भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस एंड विज्ञान भवन। इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बजट है वो है 20,000 करोड़। तो अब हम देखते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर बनने वाली जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ये ट्रायंगुलर इन शेप है और
ये पूरा स्प्रेड है 64,500 स्क्वायर मीटर में। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इस बिल्डिंग के अंदर 1224 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आ सकते हैं। इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जो लोकसभा चेंबर रहेगा उसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी हमारी 888 एमपीज़ की रहेगी और राज्यसभा के अंदर जो एमपीज़ की कैपेसिटी रहेगी वो 384 एमपी की रहेगी। इस बिल्डिंग के अंदर सभी एमपीज़ का एक सेपरेट ऑफिस रहेगा। इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर एक ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी रहेगा जो शोकेस करेगा इंडियाज़ डेमोक्रेटिक हेरिटेज को। इस कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रखा जाएगा और इस न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट में एक विजिटर्स गैलरी भी बनाई जाएगी जिसमें डिजिटली इंडियाज़ डेमोक्रेटिक हेरिटेज को डिस्प्ले किया जाएगा। इस बिल्डिंग में पेपरलेस ऑफिसेज भी बनाए जाएंगे, यानी कि सारा काम डिजिटल इंटरफेस के थ्रू होगा। इस प्रोजेक्ट में जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है उसमें लोकसभा के मेंबर्स भी रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी इंक्लूड है, CPWD, NDMC एंड आर्किटेक्ट डिज़ाइनर ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सब जो है इस वर्क को कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करेंगे। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपेक्टेड है कि 2022 तक ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी हो गई है, 93 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग हो चुकी है, तो उसमें स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न लेने की ज़रूरत है। बिल्डिंग हाईली स्ट्रेस हो चुकी है और उसमें क्वालिटी ऑफ एमिनिटीज़ भी ख़राब हो चुकी हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अंडर जो 3 किलोमीटर लॉन्ग जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है उसके अंडर पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, वाइड फुटपाथ्स, न्यू पार्किंग एरियाज, मोर ग्रीन एरियाज, बेंचेस एज वेल एज ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। नेक्स्ट बिल्डिंग इज कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट। जो इस समय प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग सेक्रेटरीट हाउस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 22 मिनिस्ट्रीज और 41,000 एम्प्लॉय ही रेस्ट करते हैं, बट जो न्यू कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया जा रहा है उसमें 51 मिनिस्ट्रीज काम कर सकती हैं। इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग्स की हाइट रहेगी वो लेस देन 42 मीटर्स रहने वाली है, यानी कि लेस देन द हाइट ऑफ इंडिया गेट, जिसमें हर बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स रहेंगे। इन सभी बिल्डिंग्स का जो एक्सटीरियर रहने वाला है विल बी सिमिलर टू लुटियंस बिल्डिंग्स। नेक्स्ट न्यू स्ट्रक्चर है वो है सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर। जो प्रेजेंटली अभी विज्ञान भवन है उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे एक न्यू सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यू स्ट्रक्चर बनने वाला है वो है न्यू ऑफिस एंड रेजिडेंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। Residence of Vice President will be relocated at a plot north of North Block, and while the residence and office of Prime Minister will be relocated to the plot of South Block. जो वाइस प्रेसिडेंट का एनक्लेव बनाया जाएगा वो 15 एकड़ में बनाया जाएगा, जहां पर 32 5 स्टोरी बिल्डिंग्स रहेंगी जिनकी मैक्सिमम हाइट होगी 15 मीटर्स की, और प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस और रेजिडेंस तैयार किया जाएगा वो भी 15 एकड़ प्लॉट में रहेगा, जिसमें 10 बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जिसके 4 फ्लोर्स रहेंगे और उनकी मैक्सिमम हाइट रहेगी 12 मीटर्स की। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है न्यू इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। अभी प्रेजेंटली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो भी लोकेटेड है मानसिंह रोड पे, उसको रीलोकेट करके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लाया जाएगा। इस पूरे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेडलाइन है वो है 2024। उम्मीद है कि नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन तक ये कंप्लीट हो जाएगा।